दोस्तों, जिस तेजी के साथ दुनिया में कोरोना फैल रहा है, उसे देखते हुए हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन कब आएगी। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना की 165 से ज्यादा वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। इनमें से 32 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल चरण में पहुंच चुकी हैं। वहीं रूस की बनाई गई कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल गया है। वहीं दुनिया भर की 8 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के तीसरे चरण में पहुंच चुकी हैं। भारत में भी कोरोना की वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर चल रहे सभी अपडेट देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन ने बिना टेस्ट पूरे किए क्यों अपनी वैक्सीन को मंजूरी दे दी। बांग्लादेश को भारत की वैक्सीन पर भरोसा। दोस्तों, भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। इस वैक्सीन को लेकर भारत के पड़ोसी देश भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश ने भारत में बनी कोरोना वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि वो भारत में बन रही वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स कराने के लिए तैयार है। उसने ये भी उम्मीद जताई कि मंजूरी के बाद उसे भारत से किफायती दर पर जल्द सप्लाई मिलने लगेगी। बांग्लादेश ने यह भी कहा कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अन्य देशों के लिए भी वैक्सीन बनाएगा। शुरुआती स्टेज पर ही बांग्लादेश को भारत की ओर से वैक्सीन मिलने लगेगी। इससे पहले बांग्लादेश और भारत के विदेश सचिवों की बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने वैक्सीन निर्माण को लेकर चर्चा की थी। इस बैठक में मसूद के साथ बातचीत के बाद श्रृंगला ने कहा था कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में विकसित किया जा रहा कोविड-19 का टीका तैयार होने के बाद भारत उसे प्राथमिकता के आधार पर बांग्लादेश को उपलब्ध करवाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल। दुनिया में 180 जगहों पर 60,000 लोगों पर ट्रायल। जॉनसन एंड जॉनसन अगले महीने दुनिया भर में अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन के आखिरी चरण का ट्रायल शुरू करेगी। इसके लिए कंपनी ने 60,000 लोगों पर वैक्सीन टेस्ट करने का प्लान बनाया है। अभी तक मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों ने 30,000 लोगों पर ही टेस्ट किया है। अगर जॉनसन एंड जॉनसन वाकई में 60,000 लोगों को जुटा लेती है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। कंपनी ऐसे लोगों को अपने ट्रायल में शामिल करना चाहती है जो कोरोना वायरस से प्रभावित पूरी आबादी के प्रतिनिधि हों। ये ट्रायल अमेरिका, ब्राजील, चिली, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में 180 जगहों पर होंगे। अमेरिका में ये 28 स्टेट्स में किए जाएंगे जहां ट्रांसमिशन रेट सबसे ज्यादा है। इस ट्रायल में वैक्सीन के सुरक्षित और असरदार होने के साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कितनी खुराकों का असर वॉलंटियर्स पर हो रहा है। इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को 2 साल तक फॉलो किया जाएगा, लेकिन शुरुआती नतीजे पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन में एडिनो वायरस के साथ कोरोना वायरस को मिलाकर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी ने इसी तर्ज पर 2019 में इबोला वैक्सीन बनाई थी। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा की वैक्सीन का ट्रायल। दुनिया के कई देश इन दिनों कोरोना वैक्सीन विकसित करने में जुटे हुए हैं। यह अधिकतर वैक्सीन बड़ी फार्मा कंपनियों और विकसित देशों की तरफ से तैयार की जा रही हैं। लेकिन इनके अलावा कई ऐसे देश भी कोरोना वैक्सीन विकसित करने में जुटे हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इनमें उत्तर कोरिया का नाम भी शामिल है। हथियार बनाने में माहिर उत्तर कोरिया का कहना है कि उनकी वैक्सीन ट्रायल के फेज में आ चुकी है। उत्तर कोरिया के अलावा क्यूबा में भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे अगले साल फरवरी में सामने आ सकते हैं। इसके अलावा ताइवान भी कोरोना वैक्सीन का इजाद करने में जुटा है। ताइवान जल्द ही पहले चरण का ट्रायल शुरू करने वाला है। चीन में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। चीन ने देश में विकसित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। चीन के एक स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक चीन ने कुछ चुनिंदा घरेलू कंपनियों की तरफ से विकसित कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को ये कहकर मंजूरी दी है कि इसका इस्तेमाल वो इमरजेंसी के हालात में कर सकते हैं। चीन में फिलहाल कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में चल रहा है, लेकिन इससे पहले ही देश में टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक चीन में वैक्सीन के इस्तेमाल को आपातकालीन मंजूरी चीनी वैक्सीन प्रबंधन कानून के तहत दी गई है। इसके तहत वैक्सीन को उन लोगों को लगाने की अनुमति दी गई है जिन्हें कोरोना संक्रमित होने का सबसे ज्यादा जोखिम है। चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन के प्रमुख झेंग झोंगवेई की माने तो हमने इसे सुनिश्चित करने के लिए कई योजना पैकेज तैयार किए हैं। इसमें सहमति फॉर्म, साइड इफेक्ट्स मॉनिटरिंग प्लान, बचाव योजना और क्षतिपूर्ति विकास योजना,
चीन ने आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई से कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी में इस्तेमाल को अब 1 महीना बीत चुका है, जबकि चीन में फिलहाल कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। रूस की वैक्सीन को दुनिया ने क्यों नकारा? दोस्तों, जब पूरी दुनिया कोरोना के कहर से कराह रही है, तब रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन बनाने का ऐलान किया था। रूस को ये वैक्सीन बनाने में ऐसे वक्त में कामयाबी मिली थी जब दुनिया के सुपर पावर अमेरिका जैसा देश ये नहीं कर पाया था, और शायद यही वजह है कि दुनिया रूस की इस वैक्सीन को शक की नजर से देख रही है। हालांकि इसके पीछे की बड़ी वजह है वैक्सीन के 2 चरण के ट्रायल को डेटा का सार्वजनिक न होना। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि रूस ने वैक्सीन का सही ट्रायल किए बिना ही उसे बाजार में उतार दिया है। इससे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि रूस ने इन सब बातों को खारिज करते हुए इसे जलन बताया था। रूस के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची का मजाक भी बनाया है। वहीं रूस ने कोरोना की एक और वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है, जिसे वो पहली वाली वैक्सीन से भी बेहतर बता रहा है। रूस की वैक्सीन को इस समय दुनिया इसलिए भी भाव नहीं दे रही है क्योंकि उसके सामने कई विकल्प हैं। अमेरिका में जहां 2 वैक्सीन के ट्रायल सही दिशा में चल रहे हैं, तो चीन की 3 वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल से गुजर रही हैं। इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। उसकी भी 2 वैक्सीन तेजी से सफलता की तरफ बढ़ रही हैं। हालांकि दुनिया रूस की वैक्सीन के नतीजों के इंतजार में है। रूस अपने नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज देगा। अगर वैक्सीन खरी उतरी तो दुनिया वैक्सीन के लिए रूस के कदमों में होगी।